अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। नाज़रीन, इमरान खान एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ के साथ मुलाकात में नीम रजामंदी का इजहार किया है। ज़राए का बताना है कि 2.5 घंटे तवील जो मुलाकात रही उसमें दोनों रहनुमा इमरान खान को मुख्तदिर हलकों से मुज़ाकरात के लिए आमादा करने में कामयाब हो गए, जबकि बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क भी दे दिया है और किसी भी पेशरफ्त को खुफिया रखने पर इत्तफाक हुआ है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई की सीनियर क़यादत इस फैसले से लाइल्म नजर आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से किसी को भी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने के फैसले से लाइल्म है। शिबली फराज ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात को 6 माह हो गए, अदालत हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी, इस बात का इल्म नहीं होगा कि क्या किसी कयास आराइयों पर मौक़िफ़ नहीं दे सकते। हुकूमती रहनुमा भी इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते नजर आ रहे हैं। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई कहते हैं कि हुकूमत से नहीं, जब इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। इस्टेब्लिशमेंट कई बार कह चुकी है कि सियासी लोगों से बात करें। इस तमाम दर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ ही जो सिंध में पानी का और केनालों के हवाले से मसला चल रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो जलसा हुआ है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे और उनकी जानिब से बहुत सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया है। ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल को लेकर, केनालों के मामले को लेकर मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल अपनाने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, बिलावल साहब ने जो पार्टी के चेयरमैन ने कल कैटेगोरिकली इस पे अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि ये हमें कबूल नहीं है, हम वफाक के साथ इस इशू पे नहीं खड़े और वी विल गो ऑल आउट। हम आखिरी हद तक जाएंगे और सिंध के पानी जो है वो किसी और जगह जाए, ये कतरा भी हमको काबिल कबूल नहीं है। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट था अलविशा, जो बड़े वाज़े तरीके से कम्युनिकेट किया गया है। और कल जो पार्टी की वर्कर्स हमारे पूरे सिंध के आए थे माशाल्लाह, कल इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट जो जलसा था जिसमें तमाम लोगों ने पार्टी की क़यादत पे, पार्टी की चेयरमैनशिप पे, पार्टी की पॉलिसियों पे यकीन, अपना कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया है जी। अब सवाल ये है कि हमने ये डिमांड करी है कि आप सीसीसी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, जो 3 महीने में 120 दिन में मैक्सिमम बुलाना चाहिए। कानूनी रिक्वायरमेंट है, आईनी रिक्वायरमेंट है, और वो आप क्यों नहीं बुला रहे? और वहां पे इसको डिस्कस करें और इसके ऊपर जो कंसेंसस बनता है, क्योंकि सीसीआई जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कंसेंसस डिसीजंस होती हैं जी। अब ये इसको अवॉइड कर रहे हैं, जो हमारा पूरा प्रेशर है। 7 तारीख से इंशाल्लाह मंडे से इजलास भी शुरू हो रहा है कौमी असम्बली का। मैं जा रहा हूँ मेंबर कौमी असम्बली के हैसियत से। फ्लोर पे भी हमने ये पहले भी और अब मजीद करेंगे, ये वजह करा है कि सिंध से 5-6 कैनाल्स आप अगर पानी को डेजर्ट जो है पंजाब का जी, उसको आप सरखेज बनाना जा रहे हैं और सिंध को आप अपना डेजर्ट बना देंगे, तो ये ज्यादती भी है, नाइंसाफी भी है और हमको एज ए कोलिशन पार्टनर कबूल भी नहीं। तो अब मैं नहीं समझता इससे ज्यादा हम इस पे कुछ कह सकते हैं। हमने बड़ा वाज़ेह कह दिया है और अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जो आपको आइंदा सवाल हो सकता है जी, तो हम ये बताएं आपको कि हमारे पास प्रेशर डालने के फिर बहुत तरीके हैं। अभी बजट आ रहा है, बजट में हम कोलिशन गवर्नमेंट में हमारे साथ हमें ऑन बोर्ड लेके इन्होंने बजट को पास करना होगा। तो उनको भी ये सोचना है कि ये ऐसे क्रिटिकल टाइम है जिसमें न कंसंट्रेशन अफोर्ड कर सकते हैं ना हम। लिहाजा बेहतर यही है कि कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे सही इस मसले को हल करें। लेकिन ये मेरे ख्याल से लिटमस टेस्ट के लिए उन्होंने एक सुर फेंका है, लेकिन बजट में कोई एलोकेशन नहीं है इतने बड़े फंड का। 300 बिलियन डॉलर के करीब फंड्स होने चाहिए, तो वहाँ 16-17 बिलियन की
सही। तो ये मेरे ख्याल से ये देखना चाह रहे थे कि फीडबैक क्या आता है, और फीडबैक बहुत सीवियर आया है। सही। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये तमाम तर जो मामलात हैं ये यकीनन बड़े संजीदा नौयत के हैं, और इन पर अगर बात ना की गई बैठ के तो आगे जाके इन फ्यूचर ये बड़े पेचीदा मसाइल जो है बन सकते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास है वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला है। वज़ीर आज़म चाहें तो इजलास बुलाएं, सबको बिठाएं, बात करें और तमाम तर मसाइल का हल भी निकल सकता है। तो आप क्या समझते हैं, कहाँ पे लैक किया जा रहा है? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास है जी। वो ऑलरेडी हो चुका है पलवेशा। वो कोई एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर कॉल करके। वो उसकी जो मुद्दत है मैंडेटरी आईनी जी। वो पूरी हो चुकी है, तकरीबन साल होने वाला है। ये आईनी खिलाफ वर्जी भी है। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुद्दत में यही तो कहना चाह रही हूं आपको कि मुद्दत तो पूरी हो गई है, लेकिन इजलास ले वहाँ से इशू को रखें और कंसिस एंड गेट कन्विंस की बुनियाद पे इसको मसले को हल करें। और नहीं तो हम कोलिशन पार्टनर होते हैं, हमारे अपने ऑप्शंस हैं। हमें सिंध में फिर लोगों का जो मफादात हैं सिंध के वो बचाने आते हैं। हमने कालाबाग डैम में भी ये साबित कर चुके हैं। सही। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूंगी, एक तो बिलावल साहब ने पाकिस्तान खप्पे के नाम से जलसों का जो इनेकाद है उसके हवाले से कल अपने जलसे में क्लियरली कहा है कि हम वो रास्ता अपनाएंगे। दूसरे मजीद क्या ऑप्शंस हैं आपके अपने मुतालबात मनवाने के लिए? देखिए, हम तो जमहूरी तौर तरीके पे यकीन रखते हैं। हम पार्लियामेंट की ताकत को अहमियत देते हैं और पार्लियामेंट में हमारी और नून की मेजोरिटी है। नून के साथ हम कोलिशन पार्टनर हैं और वो और हमारी उनको जरूरत है। सही। लेकिन हम न्यूसेंस वैल्यू जी कन्विंस और गट कन्विंस बुनियाद पे हमने अपना मौकिफ रखा है, और हमने ये भी बता दिया कि इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है किसी भी सूरत। जी। तो हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, लिहाजा इसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इख्तियार साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब जो मंडे से कौमी असम्बली का इजलास शुरू होने जा रहा है उसमें आप भी शिरकत करेंगे यकीनन। उसमें कोई आप देख रहे हैं कि कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि मामलात बेहतरी की जानिब जाएं, या फिर आप लोग कोई गुफ्तगू करने को तैयार हैं इस मामले पर कि कोई बातचीत हो सकती है, तमाम मसाइल हल की तरफ जा सकते हैं? देखिए, जब सेशन शुरू होगा तो अभी उसमें सुना कुछ अमेंडमेंट भी लाई जा रही हैं। फिर इनकी मीटिंगें होती हैं एडवाइजरी अपने कमेटी की, तो उसमें भी स्पीकर साहब भी रोल प्ले कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब एक बड़े सेंसेबल, बड़े कूल, बड़े मॉडरेट लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वो नहीं चाहेंगे ऐसे हसास मौके पे। IMF का प्रोग्राम भी चल रहा है, उसका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो गया है, लेकिन कोर्ट के साथ रिम्बर्समेंट अभी होना बाकी है। और फिर बजट के लिए IMF की सिफारिशात को इनकॉर्पोरेट करना इज नॉट ए जॉब जी। वो एक बहुत बड़ी चीज है। लिहाजा एक दूसरे की जरूरत को भी समझते हुए और सिंध के सूबे के मफादात को समझते हुए जी। और ये समझते हुए कि मेरिट भी यही कहती है कि एक सूबे में जरखेजी लाके दूसरे सूबे को बंजर नहीं बनाया जा सकता, उन्हें हम बनने देंगे। तो मैं समझता हूँ इस पे कुछ न कुछ पेश रफ्त हो, और बेहतरीन तरीका यही है कि CCI का इजलास जो है कॉल किया जाए। सही। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगी मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कि जो मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आपने बताया कि इजलास में लाई जाएंगी, उन अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट है पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम उन अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट हैं और हमारी नॉलेज में नहीं है, हमारी नॉलेज के अगेंस्ट जाके वो अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं। क्या पीपल्स पार्टी उन अमेंडमेंट्स में साथ देगी हुकूमत का, क्योंकि आप लोग इत्तेहादी भी थे? नहीं, वो बात ये थी कि ये कहा जा रहा था कि हम इसके ऊपर तैयार हैं। सही। और हमने
5 कैनालों की तकसीम अपना पंजाब के लिए हम उस पर एग्री हो चुके हैं। सही। ये चीज को भी कंट्रडिक्शन करना था, वाजे करना था, क्लैरिफाई करना था कि नहीं, हम ऐसे किसी किस्म के अमेंडमेंट के लिए ना तैयार हुए ना होंगे जी। ये पॉइंट इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि वो एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी हमने मान ली ये बात जी। तो उसको भी क्लैरिफाई करा कि नहीं ये गलत है, ना हमने मानी है ना मानेंगे जी। सही। और हम सिंध के लोगों के सिंध के बोर्ड से हम वहां पहुंचे हैं, हम उनके मफादात का सौदा पलविशा नहीं कर सकते। सही। ये डू और डाई सिचुएशन है। सही। हमने कालाबाग डैम में आपने देखा पूरी जिंदगी गुजार दी, मुशर्रफ साहब तक को फिर वो बिल्डोज करना चाह रहे थे, जो फैसला वो नहीं कर सके। लिहाजा यहाँ पे भी मेरा बड़ा वाजा पार्टी का मौकिफ है। इंशाअल्लाह हम सिंध के लोगों का मफादात, एक एक कतरा पानी उनकी अमानत है। पहले ही पानी शॉर्ट है, अब उसको मजीद शॉर्ट करके बंजर बना देना सिंध को। फसलें अभी से मुतासर होनी शुरू हो गई है, कॉटन की फसल कम हुई है, प्रोडक्शन कम आई है, और दूसरी फसलें भी वैसी नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पिछले बार तो एग्रीकल्चर की जो 6% की ग्रोथ थी उससे जीडीपी एक रिस्पेक्टेबल ग्रोथ आ गई थी थोड़ी बहुत, तो इस बार एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है जी, शॉर्टफॉल है, टारगेट भी शायद अचीव न हो सके, और वो पानी की कमी है, बारिशें नहीं हुई है, रबी की फसल है, ये सब चीजें हमारे आपके सामने है। इसमें मजीद आप इख्तियार साहब, ये जो आप जमीनों की बंजर होने की बात कर रहे हैं कि जमीनें बंजर हो रही हैं, क्या ये चीजें विफाक को नजर नहीं आ रही? क्या विफाक की हुकूमत इन चीजों को नहीं देख रही और उसके बावजूद ये पानी का मसला उठाया जा रहा है? इस हवाले से क्या कहेंगे? वफाकी हुकूमत को ही हमने ये तमाम चीजें पावर कराई हैं और हमने कहा कि अगर आप फिर हमारे साथ इस पे इख्तिलाफ राय रखेंगे, बिल्डोज करेंगे अपने तौर पे, इसको आप कहेंगे कि नहीं ये कैनाल निकलेंगी और पानी से उनका पंजाब जाएगा, तो फिर हम किसी हद तक भी कर सकते हैं। तो वो किसी हद तक होता है। सही। और इस मौके पे जब बहुत सारे फैसले करने हैं, इंक्लूडिंग बजट, फाइनेंस बिल कहते हैं उसको, फाइनेंस बिल की अप्रूवल से IMF की टीम आई हुई है करनी है, और वो हमसे भी कह रहे हैं और जगहों से भी, FBI, स्टेट बैंक, SACP और के लिए बातें हो रही हैं। आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं चाहिए जी। और वो उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब ये ज्यादती न होने दें। सही। अच्छा, आपसे इख्तियार साहब ये भी जानना चाहेंगे कि बजट के हवाले से भी गुज़िश्ता रोज़ जो है बातचीत हुई, अगर किनालों का मामला या फिर जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के या सिंध हुकूमत के, वो दूर ना किए गए, तो क्या आप उस सूरत में वफाकी हुकूमत के साथ नून लीग के साथ स्टैंड करेंगे बजट के मामले पर? देखिए, बजट के मामले में एक बड़ा इत्तेफाक और बड़ी सपोर्ट ये होती है कि फाइनेंस बिल को आप पास करें। तो अगर वोटिंग होती है, जो होगी जी, तो कोरम के लिए भी उन्हें हमारी जरूरत है और फाइनेंस बिल को पास करने में भी। और फाइनेंस बिल कितना नरम कितना सख्त है कोई नहीं कह सकता, लेकिन IMF आई हुई है और वो बजट के लिए सिफारिशात दे रहे हैं ISF। इस बार वो और किसी चीज के लिए नहीं आई। बजट में कहाँ मजीद टैक्स लगाना है, कहाँ पे आपने जो मराहत है उनको खत्म करना है, तो ये सब चीजें एक सख्त वक्त की तरफ निशानदेही है। सही। और उसमें बेहतर यही है कि कोलिजन पार्टनर एक दूसरे के साथ सर जोड़ के फैसले करें। यकीनन सर जोड़कर बैठने से ही मसाइल का हल निकल सकता है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरह किनालों का मामला, पानी का जो मामला है सिंध में, वो इस वक्त बढ़ चढ़कर पेश किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। और अगर हुकूमत की बात करें, वफाकी हुकूमत की, तो उनकी जानिब से मामलात को या तो संजीदा नहीं लिया जा रहा या फिर इग्नोर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध का जो पानी है, अगर वो जो आबाद ज़मीनें हैं इस वक्त,
वो पानी अगर पंजाब में या फिर विफाक को दिया जाता है तो उस सूरत में सिंध की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, विच इज़ कम्प्लीटली वैलिड कि अगर वो पानी जो ऑलरेडी सिंध की ज़मीनों को लग रहा है वो अब विफाक के हिस्से में आ जाता है तो मामलात सिंध के लिए बड़े मुश्किल हो जाएंगे और सिंध को हमेशा से निगलेक्ट किया गया है। इसी हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बानी पीटीआई के जो मुज़ाकरात के हवाले से भी बातचीत चल रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।